Hello friends, welcome to my channel Study of Translation. Today we will talking about parts of speech. What is parts of speech? Why we are using in parts of speech into the grammar? Because it is very difficult matter. पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हम लोग ग्रामर में इसलिए करते हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्दों का भेद। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ग्रामर का सबसे विभिन्न अंग है, मतलब सबसे जरूरी अंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये ना हो तो ग्रामर की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। ग्रामर के लिए सबसे पहले हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी बहुत मान्यता रखती है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हमको होना ही होना चाहिए अगर हमको ग्रामर एकदम परफेक्ट सीखना है। अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, 12th का पेपर देके निकलते हैं, आगे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश में केवल ग्रामर ही पूछते हैं। ग्रामर में क्या पूछते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछते हैं। टोटल अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ले तो आप पूरी इंग्लिश पढ़ चुके हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? इसका परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा ये है, शब्दों के बारे में जानकारी, शब्दों के बारे में सही जानकारी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो ये शब्दों के बारे में सही जानकारी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें हमें कई चीजें पढ़ने पड़ेंगे, कई चीजें पढ़ने पड़ते हैं। जैसे नाउन भी आएंगे, प्रोनाउन भी आएंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब हम लोग नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और इसको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ लें तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आइए हम आज आपको परिचय देंगे। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको नाउन के बारे में डिटेल से बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 5-6 पार्ट होते हैं। पहला है नाउन। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन के पहले आने वाला। प्रो मतलब जो पहले आए। नाउन के पहले कौन आता है? सर्वनाम। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर आएगा तीसरा, हम पढ़ेंगे चौथा, वर्ब, एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ये जितने नाम है, यही इन्हीं से मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बने हैं। इनका अगर हम अध्ययन कर ले आसानी से, मतलब गहन अध्ययन कर ले, तो हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेंगे। और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम जान ले तो हम इंग्लिश के हर एक भाग को जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम नाउन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे।